पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था। कुछ लोग यहां पर पाकिस्तान की बात करते थे। मैं आज उनको कहना चाहता हूं, कभी भी आप आइए, हमारे लोगों के साथ बैठिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में श्री अमित शाह जी को, जी हां, माननीय ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन, जोरदार तालियां। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। अरे पीछे भी सब हाथ उठाए हुए कर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित हमारे एलजी, जिन्होंने जम्मू कश्मीर में विकास की नई शुरुआत की है, विकास के युग का सूत्रपात किया है, ऐसे श्रीमान मनोज सिन्हा जी, कश्मीर के ही नेता डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जो मेरे साथी हैं मंत्रिपरिषद में, हमारे साथ यहां पर उपस्थित सफीना बेगम जी, जो डीडीसी की चेयरपर्सन है, और आए हुए आज इस खुशनुमा सुबह में आए हुए मेरे बारामुल्ला और आसपास के सभी क्षेत्र के प्यारे भाइयों बहनों, और विशेषकर गुर्जर, बकलवाल और पहाड़ी क्षेत्र के मेरे भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मित्रों, जब मेरा कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया, सुनो, जब कार्यक्रम इश्यू हुआ तब मुझे बताया गया, बारामुल्ला जा रहे हो, सुनने कौन आएगा। मैं आज ये लोगों को कहना चाहता हूं, कैमरा वालों को भी कहना चाहता हूं, जरा पीछे दिखा दीजिए। कश्मीर की एक खूबसूरत वादी में हजारों लोग विकास की गाथा सुनने के लिए, नरेंद्र मोदी का साथ देने के लिए यहां पर उपस्थित है। मित्रों, ये बारामुल्ला जब मैं आया हूं तब सबसे पहले मकबूल सेवानी को प्रणाम कर याद करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ लड़ते लड़ते अपनी जान देकर अपनी मातृभूमि की रक्षा की थी। और उस वक्त अगर सन 47 में मकबूल सेवानी जैसे वीर नौजवानों ने अपने इस क्षेत्र को बचाया न होता, तो आज यहां पर भी पाक ऑक्यूपाई कश्मीर जैसा हाल होता, न बिजली होती, न पानी होता, न अस्पताल होता। आज मैं फिर से एक बार मकबूल सेवानी को प्रणाम कर उनको श्रद्धांजलि देकर मेरी बात की याद करना चाहता हूं। मित्रों, जम्मू के पीर पंजाल की पहाड़ियां और चिनाब और कश्मीर घाटी से बना हुआ एक क्षेत्र दुनिया में सबसे खूबसूरत क्षेत्रों में माना जाता है। मैं यहां 3 दिन से हूं, आज तीसरा दिन है। मैं जहां पर भी गया, एलजी साहब को मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी जी और मनोज सिन्हा जी ने जो विकास के काम किए हैं, उसकी खुशी यहां की जनता के चेहरे पर दिखाई पड़ती है। मित्रों, आज
मैं कहना चाहता हूं, कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती जी का मैंने एक ट्वीट पढ़ा था कि एचएम आप आ रहे हो, हिसाब देकर जाना कि क्या दिया है कश्मीर को। महबूबा जी, कान खोलकर सुन लीजिए, आंख खोलकर देख लीजिए, आप और फारूक साहब दोनों देख लीजिए, हमने क्या दिया है इसका मैं हिसाब देता हूं। मगर 75 साल तक आपके 3 परिवारों ने यहां शासन किया, उन्होंने क्या दिया उसका हिसाब जरा बाद में करना। सबसे पहला काम मोदी जी ने गांव तक जमहूरियत को पहुंचाने का किया है। पहले कश्मीर के अंदर जमहूरियत की व्याख्या थी 3 परिवार, 87 विधायक और 6 सांसद, और आज मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर में जमहूरियत को जमीन तक, गांव तक पहुंचाने का काम किया है। और आज घाटी और जम्मू दोनों क्षेत्र में 30,000 से ज्यादा लोग पंचायत, तहसील पंचायत और मस्जिद में कुछ चल रहा है क्या? हो गया? मुझे अभी चिट्ठी मिली, मस्जिद में समय हुआ है प्रार्थना का, अब समाप्त हो गया। मैं चालू करूं क्या फिर से? जरा जोर से बोलो, चालू करूं भाई? मोदी जी ने जमहूरियत को 30,000 लोगों तक पहुंचाने का काम किया है। अब तक 370 जाने के पहले 87 विधायक, 6 सांसद और 3 परिवार था, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार और गांधी परिवार। और अब मोदी जी ने लोकतंत्र को गांव के पंच, सरपंच, बीडीसी और जिला पंचायत तक पहुंचाकर 30,000 लोगों को जोड़ने का काम किया है मित्रों। 30,000 लोगों। मित्रों, आज तक ये 3 परिवारों ने भ्रष्टाचार रोकने के लिए पूरे देश भर में एंटी करप्शन ब्यूरो था, मगर ये 3 परिवारों ने मेरे जम्मू कश्मीर के अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो को घुसने नहीं दिया था। मैं समझ नहीं पाता था क्यों घुसने नहीं दिया। जब यहां आया 1 साल पहले, एक जर्नलिस्ट ने कहा कि साहब एंटी करप्शन ब्यूरो अगर बनेगा तो वो के वो ही धर लिए जाएंगे, वो भला क्यों करेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हो, गरीबों का पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ना चाहिए क्या? जरा जोर से बोलिए, चढ़ना चाहिए क्या? मोदी जी ने तय किया है गरीबों का पैसा गरीब तक पहुंचेगा। मित्रों, आज मैं पूछने आया हूं फारूक साहब और महबूबा जी को, आप हिसाब लाइए, 70 साल तक ये 3 परिवारों ने शासन किया, कितना इन्वेस्टमेंट आया जम्मू कश्मीर में, कितनी इंडस्ट्री आई, कितने कल कारखाने लगे, कितने युवाओं को रोजगारी मिली। 70 साल के अंदर सिर्फ 15,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया। और मोदी जी ने ये 3 साल में 56,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आज जम्मू कश्मीर में आने का काम किया है। पहले ये टेररिस्ट हॉटस्पॉट था, आज टूरिस्ट हॉटस्पॉट बना है। मित्रों, कश्मीर में, घाटी में सबसे ज्यादा साल के 6 लाख सैलानी आया करते थे। आज मैं यहां पर अक्टूबर में आया हूं, जोर से ताली बजाइएगा। पहले 6 लाख आते थे, अक्टूबर तक 22 लाख प्रवासी यहां आ चुके हैं।
जिससे कितने युवाओं को रोजगारी मिली है और ये सिलसिला आगे बढ़ने वाला है। पहले क्या दिया घाटी के युवाओं को, मैं बताता हूं आपने क्या दिया। महबूबा जी, फारूक साहब, आपने घाटी के युवाओं के हाथ में पत्थर पकड़ा है, बंदूक पकड़ाई है, और मोदी जी ने यहां पर इंडस्ट्री लाकर उसके हाथ में मोबाइल और लैपटॉप पकड़ाने का काम किया है, जिससे युवा अपने आप को रोजगार युक्त कर पाए। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब एक बात बताना चाहता हूं। दहशतगर्दी से कभी किसी का भला हो सकता है क्या? दुनिया में किसी का भला किया ऐसी कोई घटना हो तो मुझे आतंकवाद के पैरोकार जो है वो बता दे। दहशतगर्दी से किसी का भला नहीं होता। जम्मू कश्मीर के 42,000 लोग 90 से लेकर आज तक दहशतगर्दी के भेंट चढ़ गए, आतंकवाद के भेंट चढ़ गए। मुझे बताइए भाइयों बहनों माताओं, ये 42,000 लोगों की मृत्यु के लिए कौन जिम्मेदार है? ये 3 परिवार ने शासन किया, वो जिम्मेदार है। अब आतंकवाद धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाता है। कुछ लोग यहां पर पाकिस्तान की बात करते थे, मैं आज उनको कहना चाहता हूं, कभी भी आप आइए, हमारे लोगों के साथ बैठिए। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में कितने गांव में बिजली है इसका हिसाब लेकर आइए। मैं बताता हूं, आज हमारे कश्मीर के अंदर हर गांव में बिजली पहुंच चुकी है। माताओं, भाइयों, बहनों, भगवान न करे आपके घर में कोई बीमारी आ जाए तो मोदी जी ने 5 लाख तक का इलाज पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया है। 77 लाख लोगों को कार्ड देकर आज इलाज के लिए एक भी पैसा खर्च नहीं करना है। 1 लाख लोग ऐसे थे जिनके पास ये बर्फीली हवाओं में भी रहने का पक्का घर नहीं था। 70 साल तक मुफ्ती एंड कंपनी ने, ये अब्दुल्ला एंड सन्स ने शासन किया, मगर 1 लाख लोगों को घर नहीं मिला था। मोदी जी ने 14 से लेकर 22 तक कश्मीर में और जम्मू में 1 लाख लोगों को घर देने का काम किया है। मित्रों, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।